नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं पीटी एग्जाम आपको बता दें कि काफ़ी विवादास्पद रहा है और इस बीच ही कल आयोग के द्वारा कल शाम फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि परीक्षा जो है वो दो पालियों में हुई, एक 13 दिसंबर को हुआ और एक पुनर्परीक्षा जो है वो 4 जनवरी को हुआ। और आपको बता दें कि फाइनल आंसर की में आयोग के द्वारा 13 दिसंबर की परीक्षा और 4 जनवरी की परीक्षा, दोनों परीक्षाओं से 4-4 प्रश्न डिलीट किए गए। 5 तारीख में एक प्रश्न के उत्तर भी बदले गए। और आपको बता दें कि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर आयोग के द्वारा सही नहीं दिया गया है और बहुत सारे छात्र हमें फ़ोन मैसेज कर रहे हैं और उनका यही पूछना है कि क्या इसके बाद भी मौका दिया जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि 68वीं 69वीं के समय में ये नियम बनाए गए और फिर से बता दें TRE 1-2 में भी ये नियम बनाए गए थे कि फाइनल आंसर की के बाद भी किसी को ऑब्जेक्शन है तो उनके द्वारा आयोग को जो है इसकी सूचना दी जाएगी और उन्हें आयोग में आकर जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने अपने तथ्यों को रखना होगा। लेकिन कल जो 17 तारीख की कल शाम को जो नोटिस फाइनल आंसर की को लेकर दिया गया उसमें ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी गई। ऐसे में अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, जबकि कई प्रश्न हैं, शिक्षक हो या छात्र हो, कई ने हमें प्रूफ तक भेजा है और उनका कहना है कि अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो विवादित हैं, जिसके उत्तर गलत दिए गए हैं और ऐसा मौका नहीं दिया गया तो मामला कोर्ट में जाएगा। हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न नहीं है, लगभग 5-6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी तक विवादित हैं या प्रश्न गलत है। एग्जाम्पल में आपको हम बता दें कुछ प्रश्न है, जैसे कि दिल्ली राजधानी का परिवर्तन किया गया, 1911 आंसर इसका NCERT में दिया गया है, आयोग ने 1912 चेक करवाया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 आयोग के द्वारा चेक करवाया गया है, जबकि इग्नू में है, इसका आंसर 1896 दिया गया है और सारे रेफरेंस भी दिए जा रहे हैं। फिर से बता दें जो कांग्रेस के 100 साल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पुस्तक का नाम ही नहीं दिया गया है। फिर से शाहजहान सरस्वती का जो न्यूज़पेपर का नाम पूछा गया है उसमें उनके मैगजीन का आंसर सही करवाया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न ऐसा है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट इंग्लिश में दिया हुआ है ऑप्शन में और इसमें हिंदी वाले में ऑप्शन में सीधे बाइकार्बोनेट दे दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इसके अलावा भी प्रश्न है छात्रों के द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है, जैसे कि एक और प्रश्न है कि पौधे के विकास में जो है कौन तत्व सहायक होता है, इसका भी आंसर जो है वो आयोग के आंसर से इतर दिया जा रहा है, उसके लिए रेफरेंस भी दिए जा रहे हैं। तो बता दें आपको हम कि छात्रों के द्वारा जो है ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं उनसे साक्ष्य दिए जा रहे हैं, लेकिन आयोग के द्वारा कल जो आंसर दिया गया उससे यही लगा कि आयोग जो है वो दोनों एग्जाम को बराबर करना चाहती है। वो किसी पछड़े में नहीं फंसना चाहती है कि हाँ इनका ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुआ, इनका कम हुआ, इनको नुकसान होगा, इनको फ़ायदा होगा। 4 डिलीट कर दिया गया और उसके बाद क्या होगा इसके लिए कोई चैनल खोल के नहीं रखा गया है। आज शनिवार का दिन है और आयोग जो है ऑफिशियली आज बंद है, इसलिए अधिकारी नहीं आए हैं और संपर्क भी नहीं हो पा रहा है कि आगे क्या होगा। हालांकि हमने मैसेज किए हैं, अब देखिए क्या रिप्लाई आता है। लेकिन आपको बता दें कि 70वीं भले ही कोशिश की जा रही हो कि परीक्षा समय से हो जाए, लेकिन जो पुराना इतिहास रहा है और ख़ासकर प्रश्नों के प्रकृति को लेकर, प्रश्नों के सही या गलत होने को लेकर इतिहास यही रहा है कि इसको लेकर मुकदमेबाजी हुआ है और इसको लेकर एग्जामिनेशन के डेट बढ़े हैं। अगर आयोग इन समस्याओं का समाधान समय रहते हुए नहीं करता है तो इतना जान ले आप, मामला कोर्ट पहुंचेगा ही और मेंस अप्रैल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एविडेंस हैं। आप अगर 70वीं री एग्जाम को लेकर बात कर रहे हैं तो उसमें अलग टाइप का एविडेंस है, लेकिन ये ऐसा एविडेंस है जो कि आयोग के द्वारा दिया गया है। आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया है और इसके उत्तर विवादित हैं, प्रश्न स्पष्ट नहीं है। जो अंग्रेजी हिंदी रूपांतरण है उसमें अंतर है जो कि साफ साफ झलक रहा है।
और ऐसे में बहुत सारे छात्रों का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे अगर आयोग के द्वारा फिर से इसमें सुधार नहीं किया गया और विवादित प्रश्नों के उत्तर नहीं बदले गए या फिर प्रश्नों को डिलीट नहीं किया गया तो हम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। और आपको बता दें, इतिहास रहा है कि कई बार कोर्ट के दबाव में प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़े हैं, प्रश्नों को हटाना पड़ा है या फिर एक्स्ट्रा रिजल्ट देने पड़े हैं। आयोग के पास अभी भी मौका है कि वो पहले प्रश्नों के मुद्दे को पूरी तरह सॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद रिजल्ट जारी करे। नहीं तो विवाद होना तय है, क्योंकि रिजल्ट होने के बाद अगर आप प्रश्नों को हटाते हैं या गलत करते हैं, उसका फायदा उठाकर बहुत लोग चयनित हो जाएंगे और जो चयनित हो जाते हैं, पीटी में पास हो जाते हैं, उनको आप हटाते नहीं हैं। तो अभी भी आयोग के पास समय है कि इन समस्याओं का वो निराकरण करे, नहीं तो इतना तय है अप्रैल में मेंस होने की संभावनाएं न के बराबर है। क्योंकि आपको बता दें, चाहे 48वीं से 52वीं हो, 52वीं से 55वीं हो, 56 से 59 हो, जितने परीक्षा हुए उनमें गलत प्रश्न दिए गए और उसको लेकर विवाद हुआ, मुकदमेबाजी हुई और परीक्षाएं डिले हुई। तो आयोग पुरानी गलतियों से सबक सीखे कम से कम, और आगे अगर परीक्षा को सही समय से लेना चाहते हैं वो, तो ये गलतियों को न दोहराएं। एक बार और आप मौका दें और ईमानदारी से जो भी प्रश्न विवादित हैं उन्हें आप डिलीट करें। इतना तय है कि आपके एक्सपर्ट जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं, आपके एक्सपर्ट जो हैं वो अयोग्य हैं, आपके एक्सपर्ट जो हैं वो किताबों को नहीं पढ़ते हैं, आपके एक्सपर्ट जो हैं उन्हें अभी समसामयिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आपके एक्सपर्ट जो हैं वो गाइड के भरोसे या फिर किसी के कॉपी पेस्ट के भरोसे ही क्वेश्चन सेट करते हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। कम से कम आप हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन सेट करना एक्सपर्ट का काम है, लेकिन उनकी गलतियों को सुधारना आपका काम है। अगर साफ झलकता है कि प्रश्न विवादित है, उत्तर गलत दिए गए हैं, आप सुधारें उन्हें, ध्यान दें उन्हें, नहीं तो ये हमेशा खेल चलते रहता है और आपसे छात्रों का मोह जो है लगातार भंग होते जा रहा है। गुजारिश है आयोग से फिर से प्रश्नों के आंसर की पर विचार हो, फिर से उनकी आपत्तियों को सुना जाए और इस मामले को भले ही रिजल्ट में 2-4-5 दिन लेट हो, लेकिन इस मामले को अभी ही निपटाया जाए, नहीं तो पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस डिले होगा। ये सलाह है हमारी, वर्षों से मैं भी देख रहा हूं परीक्षा को, और ये जब जब होता है एग्जाम डिले होता ही होता है। तो गुजारिश है, क्योंकि 5-6 प्रश्न के उत्तर विवादित हैं, इस आधार पर कई हजार छात्र बाहर होंगे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम सही उत्तर देकर बाहर हो जाएं, और वो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो गुजारिश है आयोग से इस पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।